जो रामायण में आपने सुना है कि लक्ष्मण जी ने सीता की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा अपनी कुटिया के बाहर खींची थी, वो बात पूरी तरह झूठ है। क्योंकि इस बात का जिक्र रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखी ही नहीं है। तो फिर सच क्या है? लक्ष्मण रेखा की बात कौन से ग्रंथ में कही गई है? चलो इस चीज को विस्तार से समझते हैं। तो देखो, कहानी की शुरुआत होती है जब राम और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे। तब रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहा। सीता ने उस सुंदर हिरण को देखा और राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम उस हिरण के पीछे चले गए। कुछ समय बाद मारीच ने राम की आवाज पुकार लगाई, हा सीते हा लक्ष्मण। सीता को लगा कि राम संकट में हैं। उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि राम इतने आसानी से संकट में नहीं पड़ सकते, इसलिए वे जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन सीता के बार बार आग्रह करने पर अंत में लक्ष्मण राम की खोज में निकल गए। यहीं से लोकप्रिय लक्ष्मण रेखा की कथा शुरू होती है। कहा जाता है कि जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा रेखा खींची और सीता से कहा, आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा। फिर आया रावण। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण साधु के वेश में कुटिया के पास पहुंचा। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता अतिथि को खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए वे रावण को भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन रेखा के कारण रावण अंदर तक नहीं आ सकता था। लोकप्रिय कथा में रावण ने ऐसी स्थिति पैदा की कि सीता को रेखा के बाहर आकर भिक्षा देनी पड़ी। जैसे ही सीता रेखा से बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उनका हरण कर लिया। लेकिन असली रहस्य यह है, वाल्मीकि रामायण में यह प्रसिद्ध दृश्य नहीं मिलता है। अर्थात वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट कहीं नहीं लिखा गया है कि लक्ष्मण ने जमीन पर एक रेखा खींची और सीता को उसे पार न करने की चेतावनी दी। यह कथा बाद में रामायण परंपराओं में विकसित हुई और लोकप्रिय हुई। इसलिए परीक्षा या सामान्य ज्ञान में अगर पूछा जाए क्या लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। फिर वाल्मीकि रामायण में सीता का हरण कैसे हुआ है? तो वहाँ रामायण में भिक्षु के वेश में सीता के पास आता है, उनसे बातचीत करता है और अंत अपना वास्तविक परिचय देकर उनका हरण करता है। यानी सीता का हरण वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन लक्ष्मण द्वारा खींची गई जादुई सुरक्षा रेखा वाला प्रसिद्ध प्रसंग अलग परंपरा से जुड़ा है। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि लक्ष्मण रेखा का सबसे प्रसिद्ध शुरुआती लिखित रूप किस रामायण ग्रंथ में मिलता है, इस पर भी काफी रोचक इतिहास है। हाँ, अब सवाल ये है कि आखिर लक्ष्मण रेखा की बात महर्षि वाल्मीकि में नहीं लिखी गई है तो कहाँ लिखी गई है? तो इस बात का जिक्र तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में है, लेकिन उसमें भी सीता हरण वाले प्रसंग में ये बात नहीं कही गई है, बल्कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक बार रावण को ताना देते हुए कहती है कि आपने तो उनके छोटे भाई के द्वारा खींची गई रेखा को भी पार नहीं किया था। तो ये बात लिखी गई है रामचरितमानस में। अब रामायण की कहानी में ये बात भी आपने सुनी होगी कि हनुमान जी ने अपना छाती फाड़ के राम और सीता को दिखा दिया था। तो ये बात भी महर्षि वाल्मीकि की रामायण में लिखी हुई नहीं है। तो ये कहाँ बात लिखी हुई है, चलो समझते हैं। तो देखो, कहानी में होता यह है कि श्री राम ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी थी। हनुमान जी उस माला के हर मोती को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने कहा कि जिस वस्तु में राम और सीता नहीं है, उसका उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। यह देखकर कुछ लोगों ने सवाल किया कि अगर तुम्हारे हृदय में सचमुच राम बसे हैं तो हमें दिखाओ। हनुमान जी ने अपनी छाती पर हाथ रखा और अपने नाखूनों से सीना चीर दिया। उनके हृदय में भीतर से राम और माता सीता की छवि दिखाई दी। इस दृश्य का भाव यह है कि हनुमान जी के लिए राम केवल उनके आराध्य नहीं थे, बल्कि उनके हृदय में सदैव निवास करते थे। इसलिए यह प्रसंग उनकी अनन्य राम भक्ति का प्रतीक बन गया। अब ये जो दृश्य है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में अपना सीना चीरकर राम सीता दिखाए थे, तो यह सही नहीं होगा। यह प्रसंग बाद में भक्ति परंपरा, लोक कथाओं और धार्मिक कला में अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। और एक दिलचस्प बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के राम के प्रति भक्ति के बहुत शक्तिशाली प्रसंग मौजूद हैं। इसलिए इस लोकप्रिय दृश्य का मूल भाव राम हनुमान के हृदय में बसते हैं, उनकी पूरी भक्ति परंपरा के अनुरूप है, भले ही सीना चीरने वाला दृश्य ना हो। अब सवाल यह है कि हनुमान जी का सीना चीरने वाला दृश्य का जिक्र कौन सी किताब में है? तो 15वीं शताब्दी में बंगाल के एक कवि हैं कृतिवास ओझा, उन्होंने कृतिवासी रामायण लिखी है। इसमें लंका कांड में एक प्रसंग में हनुमान जी को सीता जी की ओर से एक बहुमूल्य हार मिलता है। हनुमान जी उसके रत्नों
वचनों को तोड़ने लगते हैं। लक्ष्मण पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हनुमान बताते हैं कि उन्हें उन रत्नों में राम का नाम नहीं मिला, इसलिए उनके लिए वो हार मूल्यहीन है। फिर लक्ष्मण उनसे कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर पर भी राम का नाम नहीं है तो फिर तुम अपने शरीर को क्यों बनाए हुए हो। उसके बाद हनुमान जी अपने नाखूनों से अपना अपना छाती फाड़ देते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि उनके शरीर की हर हड्डी पर राम नाम अंकित है। ध्यान देने वाली बात यह है, कृत्तिवास रामायण के इस पुराने रूप में सीना चिरने पर राम सीता की तस्वीर दिखाई देने की बात नहीं है। वह राम नाम हड्डियों पर लिखा हुआ दिखाया जाता है। एक और लक्ष्मण जी के बारे में लोकप्रिय कथा है जो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण में नहीं मिलती है। वो क्या है, ध्यान से सुनो। तो जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन चले गए। उर्मिला अयोध्या में ही रह गईं। लोकप्रिय कथा के अनुसार वन में पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तब लक्ष्मण जागकर उनकी रखवाली कर रहे थे। तभी निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि वे पूरे 14 वर्ष तक नींद से मुक्त रहना चाहते हैं ताकि वे दिन रात राम और सीता की सेवा तथा रक्षा कर सकें। लेकिन निंद्रा देवी ने कहा कि प्रकृति के नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की नींद किसी दूसरे को लेनी होगी। तब लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया। कथा के अनुसार निद्रा देवी उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने लक्ष्मण के हिस्से की नींद स्वीकार कर ली। इस प्रकार लोक कथा में कहा जाता है कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागते रहे और उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रहे। अब इस कथा का उद्देश्य क्या है? इस कहानी में उर्मिला का त्याग दिखाया जाता है। राम ने राज्य छोड़ा, सीता ने राजमहल छोड़कर वनवास स्वीकार किया, लक्ष्मण ने भाई की सेवा के लिए वन जाना स्वीकार किया, लेकिन उर्मिला ने अपने पति से 14 वर्ष का वियोग स्वीकार किया। लोक परंपरा में इसलिए उर्मिला को एक ऐसे पात्र के रूप में देखा गया जिसने पीछे रहकर लक्ष्मण की तपस्या में अपना योगदान दिया। लेकिन क्या यह वाल्मीकि रामायण में है? तो नहीं। और इसका सबसे मजबूत प्रमाण खुद वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है। अयोध्या कांड सर्ग 56 श्लोक 1 में लिखा है कि रात बीतने के बाद राम ने सो रहे लक्ष्मण को जगाया। रात बीत जाने पर रघुनंदन राम ने सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। अगले श्लोक में भी राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अब यात्रा शुरू करने का समय है। और तीसरे श्लोक में लक्ष्मण के सोने और फिर जागने का स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए कम से कम यह दावा है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ने वनवास के पूरे 14 वर्ष तक बिल्कुल नींद नहीं ली, सही नहीं है। तो उर्मिला 14 साल सोने वाली कथा कहाँ से आई? यह बाद की राम कथा लोक परंपरा से जुड़ी कथा है। उपलब्ध संदर्भ इसे विशेष रूप से दक्षिण भारत की लोक रामायण परंपराओं से जोड़ते हैं। इसलिए इसे इस तरह कहना ज़्यादा सही है कि उर्मिला की 14 साल की निद्रा और लक्ष्मण के 14 साल जागने की कथा लोकप्रिय लोक रामायण परंपरा में मिलती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है। एक और रोचक बात सुनो। लोकप्रिय कथा का एक और संस्करण कहता है कि लक्ष्मण को 14 वर्ष तक नींद न आने का वर इसलिए मिला ताकि वे रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर सके, क्योंकि मेघनाद को ऐसा व्यक्ति द्वारा ही मारे जाने का वरदान था जिसने लंबे समय तक नींद नहीं ली। यह भी वाल्मीकि रामायण में मूल कथा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह बाद की कथा परंपरा में मिलता है।